सबको जय मसीह। मुझे खुशी हो रहा है और एक बार आपके साथ प्रभु का वचन पढ़ने का अवसर मिला। मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूँ और यहाँ जितने लोग उपस्थित हैं मैं आपको भी धन्यवाद देता हूँ। आपने अपना कीमती समय निकालकर प्रभु का वचन सीखने के लिए, पढ़ने के लिए आया। तो प्रभु ये समय आपको आशीष करे और जो बातें आप लोग यहाँ सीख रहे हैं मैं प्रार्थना करूंगा कि यह आपके जीवन में लाभदायक बने। तो आइए हमारे साथ इब्रानी का पुस्तक, इसका 4था अध्याय, और हम लोग पढ़ेंगे 1 से लेकर 7 तक। Hebrews chapter 4 verses 1 to 7। इसलिए जबकि उसे उसके विश्राम में प्रवेश करने की प्रतिज्ञा अब तक है, तो हमें डरना चाहिए, ऐसा ना हो कि तुम में से कोई जन उससे वंचित रह जाए। क्योंकि हमें उन्हीं की तरह सुसमाचार सुनाया गया है, पर सुने हुए वचन से उन्हें कुछ लाभ ना हुआ, क्योंकि सुनने वालों के मन में विश्वास के साथ नहीं बैठा। परंतु हम जिन्होंने विश्वास किया है उस विश्राम में प्रवेश करते हैं, जैसा उसने कहा, मैंने अपने क्रोध में शपथ खाई कि वे मेरे विश्राम में प्रवेश करने ना पाएंगे। यद्यपि जगत की उत्पत्ति के समय से उसके काम पूरे हो चुके थे, क्योंकि 7वें दिन के विषय में उसने कहीं यूं कहा है, परमेश्वर ने 7वें दिन अपने सब कामों को निपटा करके विश्राम किया। थैंक यू ब्रदर। परमेश्वर अपने पढ़े हुए वचनों पर आशीर्वाद दे। अभी जैसे हर बार हम लोग करते हैं, वैसे भी आज भी करेंगे। पूरे अध्याय पर मनन करना है, लेकिन समय ना होने के कारण हमने बस 7 पदों को ही पढ़ा। और जो इब्रानी का लेखक, जो बहुत सारे लोग मानते हैं कि पौलुस ने इस चिट्ठी को लिखा, तो उसको एक चिंता हो रहा है कि जो नेक्स्ट जनरेशन है, नई पीढ़ी के विश्वासी लोग, वो प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास नहीं कर रहा है जिस प्रकार से पहले पीढ़ी के विश्वासी लोगों ने किया था। जब पहले बार उन्होंने सुना और अपना पुराने धर्म को, जो झूठे धर्म में वो लोग थे, वो छोड़कर अभी प्रभु में आए, तो दूसरा पीढ़ी, उनके बच्चे जो है शायद भटक सकते हैं। तो वो चिंता में वो इसने ये इब्रानी का चिट्ठी पुस्तक उन्होंने लिखा। और वो भी आज के युग में, आज के जमाने में भी, हमारे बच्चों के बीच में भी हम लोग देखते हैं कि शायद वो विश्वास छोड़ के भटक जाएंगे और पुराने रीति रिवाजों को दोबारा अपनाएंगे, या फिर वो नास्तिक ही बन जाएंगे। क्योंकि ऐसे चीजें इस दुनिया में है जो लोगों को अंधा कर देता है। और यहाँ पर एक चेतावनी दे रहा है, जो पहले पद में हमने पढ़ा, कि इसलिए जबकि उसके विश्राम में प्रवेश करने की प्रतिज्ञा अब तक है, तो हम डरना चाहिए, भय, डर आना चाहिए। तो हम लोग अगर बच्चों को पूछेंगे, आपको कुछ डर है परमेश्वर के बातों के लिए, या फिर कोई डर ही नहीं है आपके जीवन में? और जो संडे स्कूल में जो हम लोग गाते थे, सिखाते थे, इंग्लिश में गाना है, बी केयरफुल लिटिल आइज व्हाट यू सी, ओ बी केयरफुल लिटिल हैंड्स व्हाट यू डू, ओ बी केयरफुल लिटिल फीट वेयर यू गो। मतलब हम अपने आंखों से क्या देख रहे हैं, हम अपने हाथों से क्या कर रहे हैं, या हमारे पैरों से कहां चले जा रहे हैं। क्योंकि स्वर्ग में पिता प्यार से देख रहा है, For there is a Father up above and He looks down in love। मतलब वो पिता स्वर्ग से हमको प्यार से देख रहा है। अगर मेरे दिल में परमेश्वर का डर ही नहीं है, तो मैं अपने आंखों से जो चाहे मैं देखूंगा, अपने हाथों से जो चाहे मैं करूंगा, किसी को भी मारूंगा, और अपनी इच्छा से जहां मैं चाहता हूं वहां मैं चला जाऊंगा। तो ये डर अगर हमारे दिलों में नहीं है, परमेश्वर का भय, परमेश्वर का डर अगर हमारे अंदर नहीं है, तो क्या हो जाएगा? मैं जैसा चाहता हूं वैसा मैं करूंगा। और जब तक हम अपने माँ बाप के साथ, हम उनके घर में रहेंगे, पिताजी का डर रहता है, माँ हमेशा डराता है बच्चों को
ऐसा मत कर रहे हो मैं पिताजी को बोलूंगा, पिताजी आके आपको छड़ी से मारेगा। क्यों? पिता का डर होना चाहिए। उसी प्रकार हमारा स्वर्गीय पिता का भी डर होना चाहिए। मैं क्या कर रहा हूं हमेशा वो देख रहा है। हमारा जो पिताजी अभी जो है हर समय शायद हमारे साथ नहीं है, और उससे हमारे जो पृथ्वी में जो हमारा पिता है उससे कुछ बातों को हम छिपा सकते हैं, लेकिन क्या मैं अपने स्वर्गीय पिता से कुछ बातों को छिपा सकता हूं? बिल्कुल नहीं। वो हर चीज हर समय हर जगह में देख रहा है मैं क्या कर रहा हूं। ओके, सो यहाँ पर सबसे पहला जो बात जो वो चेतावनी दे रहा है कि हमें डरना चाहिए। परमेश्वर का डर मेरे अंदर होना चाहिए। अगर नहीं है, अगर परमेश्वर का डर नहीं है तो वो 3 पद में क्या कहता है कि और हम जिन्होंने विश्वास किया है उस विश्राम में प्रवेश करते हैं, जैसा उसने कहा मैं अपने क्रोध में शपथ है। क्रोध शब्द आएगा वहां पर, तो परमेश्वर का क्रोध बांग्ला में राग या परमेश्वर का गुस्सा। पुराने नियम में याद है हमने कहां पर परमेश्वर का क्रोध को देखा? Do you remember where in the Old Testament you see the wrath of God? कहां पर दिखाई देता है? जब इस्राएली लोग मिस्र देश में थे, परमेश्वर ने मूसा को भेजा, तो मिस्र देश पे क्या घटना हुआ? क्या हुआ मिस्री लोगों के साथ? परमेश्वर का क्रोध उनके ऊपर गिरा। कैसा था वो परमेश्वर का क्रोध? सारे मिस्र के लोग डर गए, कांपने लगे। अंत में फेरो राजा और उसके लोगों ने बोला अरे जाओ यहां से चले जाओ। तो परमेश्वर का क्रोध से परमेश्वर का डर से वो सबको जाने दिया। तो वो परमेश्वर का क्रोध एक दिन संसार पर गिरने वाले हैं। परमेश्वर का राग का गुस्सा एक दिन पूरे दुनिया में आता है। याद करो जब आप बच्चे, पिताजी का गुस्सा कैसा है? हाँ, जब अगर मैंने कुछ शैतानी किया, माँ ने पिताजी को बोला और पिताजी को गुस्सा आया, छड़ी लेकर मार खाया या नहीं खाया? अगर मार खाया अच्छा, मतलब अच्छी बातों के लिए अगर उसने मारा तो बहुत कुछ। मुझे याद है मेरे पिताजी से मुझे बहुत मार खाना पड़ा क्योंकि मैं बड़ा शैतान था, बाप का बात सुनता नहीं था। तो पिताजी वो बेल्ट लेके कभी कभी मुझे मारना पड़ा। और आज मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूं कि पिताजी का मार मैंने खाया है, तभी तो सुधर चुका। तो अगर आपका पिताजी का मार अगर आपको मिल रहा है, प्रभु को धन्यवाद दो, वो अच्छा बात है आपके लिए, क्योंकि वो आपका माँ पिता क्या चाहता है कि आप अच्छे बने, इसलिए वो गुस्से में कभी कभी आपको डांटते हैं ताकि आप सुधर जाए। तो परमेश्वर का क्रोध जो है एक दिन संसार पर गिरने वाले अंतिम दिन में वो प्रकाशित वाक्य का अभ्यास अगर आप करेंगे तो वहां पर आप जानते हैं कि परमेश्वर एक दिन इस दुनिया को खत्म करने वाला है। लेकिन परमेश्वर का क्रोध एक बार भी प्रभु यीशु मसीह पर भी गिरा। वो क्रूस पर, जब प्रभु यीशु मसीह क्रूस पर मरा, तब परमेश्वर का क्रोध यीशु मसीह पर गिरा और हमारे पापों के लिए प्रभु यीशु मसीह उस क्रूस पर मरा। अगर आप विश्वास करेंगे कि प्रभु यीशु मसीह मेरे पापों के लिए, मेरे शैतानी के लिए, मेरे जो खराब चीजें जो मैंने अपने जीवन में किया, उसके वजह से प्रभु यीशु मसीह क्रूस पर मरा, अगर आप विश्वास करेंगे तो आपको अनंत जीवन आज है और वो आने वाले क्रोध से आप बच सकते हैं। आज उद्धार का दिन आज है और वही यहां पर वो बार बार कह रहा है कि उद्धार का दिन आज है। टुडे इज द डे ऑफ साल्वेशन। आज समय है, कल पता नहीं क्या होगा। कल प्रभु यीशु मसीह अगर आ जाएगा, बोला समय हो गया, और अगर मेरा उद्धार नहीं हुआ तो अनंत काल का मृत्यु रुका है हमारे लिए, और उस अनंत काल का मृत्यु से हमको बचना। इसलिए परमेश्वर का डर मेरे अंदर बैठ जाना चाहिए। और किस बात से हम लोगों को डरना है और किस चीज से डरना है, वो 6 पद में फिर एक बार ब्रदर पढ़िए। तो
जब ये बात बाकी है कि कितने और हैं जो उस विश्राम में प्रवेश करें और जिन्हें उसका सुसमाचार पहले सुनाया गया, उन्होंने आज्ञा ना मानने के कारण उसमें प्रवेश ना किया। हाँ, यहाँ पर आज्ञा मानने का कारण उस विश्राम में प्रवेश नहीं किया। अभी मेरे इंग्लिश बाइबल में ऐसा लिखा है, therefore since it remained for some to enter it, those who formerly had gone had good news preached to them failed। ये failed शब्द क्या है? मुझे याद है, हिंदी जो है मुझे बहुत मुश्किल था। मैं क्लास 9 में था, ये हिंदी विषय से मैं परेशान हो गया, क्यों मुझे हिंदी सीखना है? ये हिंदी विषय लेके मैं क्लास मतलब फाइनल एग्जाम से पहले एक परीक्षा होता है, तो उसमें मैं फेल हो गया। तो मैं टीचर के पास दौड़ते गया, मैम मुझे 33 मार्क्स मिला और 2 मार्क्स मुझे दीजिए, पास करा दो मुझे। ये हिंदी विषय मेरे लिए बहुत कठिन था, मुझे पसंद ही नहीं था, लेकिन प्रभु का तो योजना कुछ और था। लेकिन मुझे याद है फेल, वो फेल का जो मार्कशीट मैं पापा को कैसे दिखाऊं? पापा का मार्क दोबारा मुझे मिलेगा अगर मैं फेल हो गया, इसका मतलब मैंने पढ़ाई नहीं किया। तो ये फेलियर शब्द जो है, ये हमको भी डरना चाहिए। मैं फेलियर नहीं होना जीवन में, और उस फेलियर के कारण क्या हो रहा है, वहां पर उस विश्राम में हम लोग प्रवेश नहीं कर पाएंगे, विश्राम में प्रवेश नहीं कर पाएंगे। अभी जो पहला पद है वहां पर इंग्लिश में लिखा है कि वी फॉल शॉर्ट। ओके, उस दौड़ के, एक दौड़ है और वो दौड़ में मैं उस जो फिनिशिंग लाइन है, मतलब जहां पर अंत है, उस अंत तक मैं नहीं पहुंच पाया। तो विश्वासी जीवन भी क्या है, एक दौड़ है, और वो दौड़ जो है मुझे नियम के अनुसार ही भागना है। 100 मीटर का दौड़ कितने लोगों ने दौड़ा है? ठीक है, तुमने दौड़ा है। तो 100 मीटर का दौड़ में वो बीच में लाइन होता है ना, वो लाइन को हम लोग इस पार नहीं जा सकता है, मतलब नियम के अनुसार ही मुझे दौड़ना है और मुझे अंत तक पहुंचना है। अगर बीच में ही मैं गिर गया, पुरस्कार मुझे मिलेगा क्या? नहीं मिलेगा। फिर और मैंने पैर इस साइड में रख दिया या इस साइड में रख दिया, तो फिर भी मैं फिर नियम के अनुसार दौड़ना है, और दौड़ को मुझे क्या करना है? पूरा करना है। तो क्या हो जाता है कि बहुत सारे लोग ये दौड़ को शुरू करते हैं, विश्वासी जीवन का दौड़ शुरू करते हैं, लेकिन जब समस्या आ जाते हैं, कठिनाई है, मुश्किलें हैं, तो क्या करते हैं? हो गया ना, नहीं हो सकता, नहीं करूंगा, मीटिंग में नहीं जाऊंगा, यहीं बैठे रहूंगा, अरे मोबाइल देखूंगा, यूट्यूब खोल के, या जो कुछ भी आपका टाइम पास करते हो वही करूंगा, घूमने जाऊंगा, बिया बाड़ी, कौन सा बाड़ी होता है उसमें चले जाएंगे, वही खुश है। क्यों मुझे करना है? जैसा हवा चल रहा है वैसा चलने दो। नहीं, कुछ मेहनत करना पड़ेगा। तो हमको क्या करना है? दौड़ को पूरा करना है, नियम के अनुसार उसको दौड़ना है। और 11 पद में क्या लिखा है, जरा पढ़िए 11 पद। अतः हम उस विश्राम में प्रवेश करने का प्रयत्न करें, ऐसा ना हो कि कोई जन उनके समान आज्ञा ना मानकर गिर पड़े। हाँ, आज्ञा ना मानकर गिर पड़ेंगे। तो बहुत सारे लोग विश्वास का दौड़ पूरा नहीं कर पाते, क्योंकि डिसोबीडियंस, आज्ञाकारी नहीं है। अभी हमारे लिए कौन सा आज्ञा? हमको 10 आज्ञा मानना है। कौन से आज्ञाओं को मानना है? इस मंडली के कितने आज्ञा है ब्रदर, अंकल? 10 आज्ञा है या 513 आज्ञा है पुराने नियम, ऐसा, या 613 नियम है? सबको मानना है क्या? बलि प्रथा है क्या इस मंडली में? नहीं। कौन सा आज्ञाओं का मानना है? सबसे आज्ञा क्या है? 2 चीजें हैं, क्या है? कोई बता सकता है? राइट, प्रभु का भय मानना या प्रभु से प्रेम करना, और मेरा पड़ोसी से प्रेम। ये मुश्किल है करने के लिए,
प्रभु से प्रेम करना और मेरे पड़ोसी से प्रेम करना। कितने लोग आज्ञाकारी है? ठीक है, बहुत ही सिंपल है। परमेश्वर ने पूरा नया पुराने नियम को 2 ही आज्ञा में उन्होंने किया है, परमेश्वर से प्रेम कर। तो सवाल ये आपको, क्या मैं परमेश्वर से प्रेम करता हूं? क्या मैं उसके वचन से प्रेम करता हूं? देखो, ये दुख की बात है, सब लोगों को अपने मोबाइल से प्रेम हो गया। सुबह उठते ही मेरा मोबाइल कहाँ है? आपके पास मोबाइल है? वेरी गुड, वेरी गुड, प्रेज द लॉर्ड। मोबाइल नहीं है, स्टीफन जी है मोबाइल? मोबाइल है? वेल, ओके, ठीक है। बट क्या समस्या हो रहा है? ये मेरे साथ भी हो रहा है। जो कुछ भी मैं बोल रहा, मैं अपने बारे में बोल रहा, जैसे बोलता हूं मेरा मोबाइल कहाँ गया, उसी प्रकार से क्या मैं अपने बाइबल को ढूंढता हूं, मेरा बाइबल कहाँ चला गया, प्रभु का वचन क्या कह रहा है आज। तो उस प्रकार का प्रेम मुझे इससे होना चाहिए। प्रभु से प्रेम मतलब इस पुस्तक से, इस बाइबल से प्रेम। तो वो हमारे जीवन में दिखना चाह रहा है। और अगर उसे परमेश्वर से प्रेम नहीं है तो क्या हो जाएगा? 3 पद में, परंतु हम जिन्होंने विश्वास किया है उस विश्राम में प्रवेश करते हैं, जैसा उसने कहा, मैंने अपने क्रोध में शपथ खाई कि वे मेरे विश्राम में प्रवेश करने न पाएंगे। यद्यपि जगत की उत्पत्ति के समय से उसके काम पूरे हो चुके थे। देखो, वो शब्द विश्राम जो है वहां पर बार बार आ रहा है, विश्राम विश्राम विश्राम। तो क्या आपके जीवन में विश्राम है, आराम है क्या? ये अपने आप से सवाल करो। सब सुविधाएं हैं, गाड़ी होगा, बंगला है, एसी कमरा है, सबसे लेटेस्ट फोन है, सबसे बढ़िया लैपटॉप है, लेकिन आपके जीवन में आराम है क्या? तो ये आराम कौन दे सकता है, कैसे मुझे मिल सकता है? तो ये आराम के बारे में थोड़ा सा मनन करेंगे। ये आराम क्या है? व्हाट इज दिस रेस्ट? आपके जीवन में आराम है क्या? विश्राम है क्या? नौजवानों के जीवन में भी विश्राम है क्या? तो सबसे पहले विश्राम का मतलब जो है बाइबल के अनुसार विश्राम जो है, जब परमेश्वर ने इस दुनिया को 6 दिन में उन्होंने बनाया, तो 7वां दिन परमेश्वर ने क्या किया? विश्राम किया। तो परमेश्वर क्या थक गया? Does God feel tired after working? थक गया है परमेश्वर? नो। तो वो आराम क्या है, वो विश्राम क्या है? तो बाइबल के अनुसार विश्राम का मतलब जो काम हम कर रहे थे वो काम पूरा हो गया, द वर्क इज फिनिश्ड। तो परमेश्वर ने जब दुनिया को बनाया और किसी चीज बनाने का जरूरत नहीं था, तो काम पूरा हो गया, तो परमेश्वर विश्राम किया। काम कर रहा था, अभी कुछ बनाने का जरूरत नहीं है। तो क्या काम है? तो हमारे जीवन में ऐसा क्या काम जो प्रभु यीशु मसीह ने हमारे लिए किया? सबसे पहले बात, पाप का उद्धार पाने के लिए आपको कुछ करना पड़ेगा क्या? कुछ बलिदान, कुछ रीति रिवाज, कुछ दूर यात्रा में जाना पड़ेगा क्या? नहीं। यहाँ पे लोग पानी लेकर बहुत दूर, 35 किलोमीटर दूर, वहां पर उनको जाकर वो पवित्र स्थान पे जाके उनको पानी डालना है, वो नंगा पैर पैदल जाके करना पड़ता। आपने देखा है ना, सबने देखा है कि लोग इतना परिश्रम करते, कोई पहाड़ चढ़ते हैं। और मैं परसों धूपगुड़ी जा रहा था, तो एक आदमी को मैं देखा, वो लेटते 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 उधर जलपेश की तरह जा रहा था। मतलब सिलीगुड़ी से शुरू हो गए, वहां जा रहा है, लेटते 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 लेटते। मैं धूपगुड़ी गया, वापस आ रहा है, वो थोड़ा सा 1 किलोमीटर दूर ही पहुंचा। वो कब पहुंचेगा वहां पर? 35-40 किलोमीटर दूर उसको ऐसे लेटते 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 जाना है। तो क्या प्रभु ने हमको हमारा पाप पश्चाताप करने के लिए ऐसा कुछ काम बोला है क्या करने के लिए? इतना मेहनत, इतना कष्ट मुझे करना पड़ेगा? विश्वासी जीवन क्या मुश्किल है? हाँ, मुश्किल है, हमारे कठिनाई जो है अलग है, लेकिन मुझे परिश्रम करना पड़ता है क्या ऐसा?
उद्धार पाने के लिए नहीं। तो मत्ती 11:28 किसी को मुखस्त तो है? Anybody has memorized that verse? Matthew chapter 11 verse 28? नहीं तो पढ़िए ब्रदर, मैथ्यू चैप्टर 11 मत्ती 11 और 28 प्रभु यीशु मसीह क्या कहता है? ये उद्धार के सिलसिले में है। हे सब परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। तो ये बोझ, ये पाप का बोझ है, और ये पाप का बोझ जब हमारे दिलों में है तो वो प्रभु यीशु मसीह के पास ही आकर हम लोग रख सकते हैं। परसों जोमोन सुजीत ब्रदर हम लोग दार्जिलिंग गए, और वो ब्रदर कुशाल सुब्बा से हम मिले, तो वो हम लोग बता रहे, उसका टेस्टिमनी में वो बता रहा था कि वो जो पाप का बोझ लेकर वो यहाँ वहां जा रहे थे। 10 साल किसी महान पुरुष का उसने क्या दक्षिणा लिया था, लेकिन कोई आराम नहीं है। तो वहां नौकरी करने के लिए आसाम गया, कहां वो गया। जब तक उसने प्रभु यीशु मसीह को अपने उद्धारकर्ता के रूप में नहीं पहचाना, तब तक वो बोझ उसको दबा रहा था। और जब उसने प्रभु यीशु मसीह को जाना, एक उसका दिल जो है, उसका बोझ जो है हल्का हो गया। और मैंने ये अपने जीवन में भी मैंने पाया। और हाँ, मैं 12 साल का था जब मैंने प्रभु यीशु मसीह को उद्धारकर्ता के रूप में मैंने स्वीकारा। लेकिन जैसे मैं उम्र में बढ़ता गया, मैं भटक रहा था। 19 साल का था, मुझे मालूम था मैं पापी हूं, और ये पाप का बोझ मेरे अंदर, मेरे ऊपर भी था। तो एक रात मैं प्रभु से रोकर प्रार्थना, प्रभु हाँ, मैंने आपको पहचाना, लेकिन मैं दोबारा पाप करने लगा, मैं क्या करूं? तो रो के मैंने प्रभु यीशु मसीह से माफी मांगा। और उस रात में जानता हूं, मेरा जो दिल एकदम हल्का हो गया। पाप का बोझ मेरे ऊपर था, लेकिन जैसे ही मैंने प्रभु यीशु मसीह को मेरा अपना पाप माफी मांगा, वो बोझ जो है हट गया। क्या आपने इस प्रकार से एहसास किया कि पाप का बोझ आपके जीवन से परमेश्वर ने निकाल दिया? तो पाप का बोझ जो है वो प्रभु यीशु मसीह कह रहा है मत्ती 11 और 28 में, वो आपका बोझ को हल्का कर सकता है। उसके चरणों पे आप अपने पापों को कबूल करो तो वो आपका पाप क्षमा कर सकता है। और मत्ती 11 और 29 वर्स 29 में भी आप दूसरा प्रकार का एक विश्राम है। मेरा जुआ अपने ऊपर उठा लो और मुझसे सीखो, क्योंकि मैं नम्र और मन में दीन हूं, और तुम अपने मन में विश्राम पाओगे। हाँ, तो यहाँ पर एक विश्राम है। और आज शायद उसका एहसास आपको जब इस घर में, इस मंडली में जब आप आया, तो एक अलग प्रकार का एक विश्राम आ जाता है हमारे जीवन। अच्छा जगह पे हो। अभी का समय मैं संसारिक चीजों में वेस्ट कर सकता था, मोबाइल लेके या टीवी लेके या पारा के महिलाओं के साथ बातें कर सकता था। लेकिन मैंने अपना समय मैंने कहां रख दिया? प्रभु के पास। आप आए प्रभु के पास। प्रभु यीशु मसीह एक अलग प्रकार का विश्राम हमको आज भी देता है। आप कहीं घूमने भी जा सकता था, मॉल में आप जा सकते हैं घूमने में, कोई मेला में जा सकते हैं, ये समय आपका ही है। लेकिन आपने कहां पर ये समय बिताने का सोचा? बाइबल खोल के वचन पढ़ने के लिए, मतलब प्रभु यीशु मसीह के चरणों पे आप आए। तो एक अलग प्रकार का आराम केवल प्रभु यीशु मसीह दे सकता है। कोई भी संसारिक चीज आपको ये आराम नहीं देता। क्यों हम लोग कष्ट करेंगे यहाँ पर? ये बहुत मुश्किल है क्या 1 घंटे यहाँ पर आकर बैठने के लिए? पहाड़ चलना है, 30 किलोमीटर नंगा पैर चलना है? नहीं। कितना दूर आया? आपका घर कितना दूर है? नहीं, पास में है ना। हाँ, और स्टीफन बस ऐसा जंप मारो पहुंच गया इधर। हाँ, आपको बहुत दूर जाना पड़ा? नहीं।
बस आपका इच्छा और आपका समय आपको प्रभु को देना है, और एक अलग प्रकार का विश्राम आपको यहाँ पे दे सकता हूँ। मैं याद करता हूँ, संडे स्कूल हमारे घर पे होता था, और मैं तभी ऐसा 12-13 साल का था। तो शाम को 4 बजे संडे स्कूल होता था। तो पापा ने मुझे जिम्मेदारी दिया, बेटा अभी देखो संडे स्कूल होने वाला है, जितना चेयर है वो लगा के रखो, मैं अभी आ रहा हूँ। तो समय था, 3 बज गया था, 4 बजे संडे स्कूल है। मैं साइकिल लेके खेलने गया, 4 बज के गया भी, और मैं दोस्तों के साथ साइकिल खेल रहा हूँ, और वहां पर किसी लड़के ने, कभी मैं मार देने वाला लड़का था, कभी मार खाता नहीं था, एक लड़के ने एक लगा दिया मुझे कान पे। तब मुझे पता नहीं मेरा गलती है, संडे स्कूल था, वहां जाके मुझे पापा ने काम दिया था। मैं आ गया, पापा ने ऑलरेडी काम कर दिया था, लेकिन मैं संडे स्कूल आके बैठ गया, और संडे स्कूल में बैठ के मैं मार खाया। मैं खुश हूँ, मैंने अपना गलती प्रभु को कबूल किया। मैं यहाँ संडे स्कूल में बैठा था, और एक अनोखा आराम मुझे उस संडे स्कूल में बैठकर मुझे मिला, और वही आराम केवल प्रभु यीशु मसीह दे सकता है। आप 10 लाख रुपए लॉटरी भी जीत सकते हैं, लॉटरी मत खेलो, ये अलग बात है 10 लाख रुपए भी जीत जाएंगे, लेकिन वो आराम आपको यहाँ बैठने से मिलने वाला नहीं। वो केवल प्रभु परमेश्वर हमको वो आराम दे सकता है। संसार में बहुत सारी चीजों में हम व्यस्त हो सकते हैं, काम में भी हम लोग व्यस्त हो सकते हैं, लेकिन वहां आराम नहीं। आराम यहां पर है, प्रभु के पास। तो ये एक आराम हमको मिला, और एक आराम बाकी है, और वही हम लोग इब्रानी 4 और 9 में पढ़ते हैं। एक आराम अभी बाकी है। अतः जान लो कि परमेश्वर के लोगों के लिए शब्द का विश्राम बाकी है। हाँ, तो एक आराम वो जब हम स्वर्ग पहुंचेंगे तब वो आराम हम लोगों को मिलेंगे। तो जब तक हम लोग यहाँ पर पृथ्वी में है, प्रभु के लिए हम लोग जिएंगे। जीना है तो प्रभु के लिए, मरना तो हमारे लिए लाभ ही है। तो तब तक हम लोग यहाँ पर कष्ट करेंगे प्रभु के लिए, मतलब मेरा नाम बड़ा होने के लिए नहीं, मैं जी रहा हूं प्रभु के लिए। तो अगर मुझे उस आराम में मुझे पाना है, मुझे अभी अगर शायद आपके जीवन में आराम नहीं है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा? सबसे पहला पद में हमने देखा, तो परमेश्वर का भय हमारे अंदर होना चाहिए। परमेश्वर का भय, जो कुछ भी मैं कर रहा हूं परमेश्वर के डर से मुझे करना। हमेशा परमेश्वर देखता है, मैं क्यों गलत लोगों के साथ, दोस्तों के साथ क्यों नहीं जाऊंगा, क्यों मैं बीड़ी या सिगरेट क्यों नहीं पीऊंगा, क्योंकि कौन देख रहा है? परमेश्वर देख रहा है। और मोबाइल में मैं क्या देख रहा हूं, कौन देख रहा है ऊपर से? परमेश्वर देख रहा है। तो इसलिए मैं कुछ गंदी चीजें, सिनेमा जो भी है, वो खराब चीजें मैं अपने मोबाइल में नहीं देखूंगा, क्योंकि परमेश्वर हमेशा मेरे ऊपर नजर रखा है। ठीक है, तो परमेश्वर का भय मेरे अंदर होना चाहिए। और 2 पद में ऐसा लिखा कि मेरा विश्वास होना चाहिए, मेरा विश्वास होना चाहिए, क्योंकि हम उन्हीं की नाय सुसमाचार सुनाया गया है, पर सुने हुए वचन से उन्हें कुछ लाभ न हुआ, क्योंकि सुनने वालों के मन में विश्वास के साथ नहीं बैठा। तो जो कुछ भी आज आप सुन रहे हैं, जो कुछ भी हर रविवार यहाँ पर बोला जाता है, जो कुछ भी आप बाइबल में पढ़ते हैं, आपको विश्वास करना है कि यही सत्य वचन है, यही परमेश्वर का वचन है। ये विश्वास आपके अंदर होना चाहिए। बहुत सारे लोग बाइबल पढ़ते हैं लेकिन उनका विश्वास नहीं है। बहुत सारे लोग बाइबल कॉलेज में भी जाते हैं लेकिन उनका विश्वास नहीं है। तो मुझे विश्वास रखना पड़ेगा कि यही सत्य वचन, यही परमेश्वर का वचन है। और 6 पद और 11 पद में हमने पढ़ा, हम लोगों को वहां पर लिखा है कि वी नीड टू ओबे, आज्ञाकारी हमको बनना है।
ठीक है, तो मैं 7 चीजें आपको बता रहा हूं। 3 चीजें मैंने बोल दिया। सबसे पहले परमेश्वर से हमको डरना है, हम लोगों को विश्वास रखना है और आज्ञाकारी बनना है। वो 6 पद और 11 पद दोनों जगह पे लिखा है कि हमको आज्ञाकारी बनना है। आज्ञाकारी, अगर हम लोग सोचते कि हमारा प्राचीन एल्डर लोग भी गलत बोल, नहीं, उनका भी आज्ञाकारी हम लोग बनना। एल्डर्स क्या बोल रहे हैं, तो मेरे जीवन में भी मुझे एल्डर्स का बात सुनना पड़ा। जब मैं सोचा कि परमेश्वर मुझे फुल टाइम के लिए बुला रहा है, मैं नॉर्थ इंडिया जाऊंगा, फुल टाइम सर्वेंट बनूंगा, तो मेरे एल्डर लोग, भाई रुको, तुम्हारा समय आएगा, अभी तुम एक काम करो, थोड़ा बाइबल सीखो, उसके बाद मैं तभी बोल सकता, क्यों, मैं पवित्र आत्मा मेरे अंदर, मैं जा सकता हूँ नॉर्थ इंडिया जाके कुछ समझ ना। एल्डर्स का बात मुझे सुनना पड़ा। 3 साल उन्होंने हमको रोके रखा, तुम सुनो, बैठो। वो लोग जानते थे कि मुझे क्या जरूरत है और उनका आज्ञा मुझे मानना पड़ा। तो एल्डर्स लोगों का जो प्रभु ने रखा है यहाँ पर, उनका बात भी, अगर नौजवान लोग हैं, यंग पीपल, प्लीज ओबे द एल्डर्स ऑफ योर असेंबली, ऑफ योर चर्च। वो आपका भला ही चाहते, आपका बुरा नहीं चाहते। परमेश्वर ने उनको यहाँ पर रखा और उनका बातों को आप सुनो, क्योंकि इतने साल का एक्सपीरियंस है, अच्छा क्या बुरा क्या वो लोग जानते हैं और आपका भला ही वो लोग चाहेंगे, आपका बुरा नहीं चाहते। तो उनका बातों को सुनना भी जरूरी है। आज्ञाकारी बनो। वो लोग क्या बोला, अगर सभी के लिए बुला रहे आओ, अगर वो गाना गाने के लिए बोल रहे गाना गाओ, संडे स्कूल में आने के लिए कुछ काम उन्होंने दिया तो काम करो, भागना मत, काम करने के लिए तैयार होना चाहिए। सो बी ओबीडियंट। ओके, आगे देखते हैं 12 पद में, सॉरी 7 पद में, वर्स 7, दिस इज द 4th थिंग। 7 पद को दोबारा एक बार पढ़िए। इसलिए तो किसी विशेष दिन को ठहराकर इतने दिन के बाद दाऊद की पुस्तक में उसे आज का दिन कहता है। जैसे पहले कहा गया, यदि आज तो उसका शब्द सुनो तो अपने मनों को कठोर न करो। या मनों को कठोर मत करो। डोंट हार्डन योर हार्ट। अरे वो ब्रदर ऐसा है, वो सिस्टर ऐसा है, वो आंटी ऐसा है, वो अंकल ऐसा है, मैं उनका बात नहीं, मैं क्यों उनका बात सुनूंगा। आपने हृदय को कठोर, डोंट हार्डन योर हार्ट, कठोर मत करना। ये पिछले बार भी हमने देखा, मनों को कठोर मत करना। और ये इस्राएली लोगों का समस्या था, आपने मनों को कठोर करते हैं, हार्ड हार्टेड, पत्थर की तरह उनका हृदय हो गया। अगर किसी को बुरा हो रहा है तो आए बहुत अच्छा हो गया, ऐसा ही होना चाहिए उसके साथ ना। अगर किसी का कोई समस्या है, जीवन संकट आया उनके जीवन में, आपका दिल नम्र होना चाहिए, नरम होना चाहिए। अरे ऐसा क्यों हुआ, कैसा हुआ, कुछ मदद चाहिए क्या, मैं जाऊंगा क्या, हॉस्पिटल जाऊंगा उनको मदद करने के लिए। वो आपका दिल क्या होना चाहिए, नरम होना चाहिए। आपके दिल कठोर मत कर, हाँ मैं अच्छा हुआ, ऐसा ही होना चाहिए, उसका गलती ऐसे ऐसे ना, ऐसा मत सोचना। आप अपने दिलों को, क्या लिखा है उस पद में, मनों को कठोर ना। सो बी सॉफ्ट हार्टेड, नरम दिल के तुम लोग बनो, ठीक है। और 12 पद को पढ़िए ब्रदर। क्योंकि परमेश्वर का वचन जीवित और प्रबल और हर एक दोधारी तलवार से भी बहुत चोखा है और प्राण और आत्मा को और गांठ और गूदे को अलग करके आप और छेदता है और मन की भावनाओं और विचारों को जांचता है। हाँ, तो यहाँ पर बाइबल के बारे में बता रहा है कि बाइबल क्या है, दोधारी तलवार। द वर्ड ऑफ गॉड इज क्विक एंड पावरफुल, शार्पर देन एनी डबल-एज स्वॉर्ड। तो वचन को आपको याद करना है, बहुत सारे पदों को आपको मुखस्त बाय हार्ट मेमोराइज करना चाहिए। तो इसलिए संडे स्कूल में हम लोग कोशिश करते कि बच्चे जो है मेमोरी वर्ड्स याद करें। तो हाउ मेनी मेमोरी वर्सेस डू यू नो, कितने पदों को आप याद करते हैं। जॉन 3:16 कितने बच्चों को यह मालूम है,
Put your hands up. How many of you know John 3:16? Okay. How many of you know Matthew 11 verse 28? Okay. If you don't, try to memorize this verse. Romans 3:23. Romans 6:23. तो इस प्रकार से जो इम्पोर्टेंट वर्सेस है आप उनको तो कोशिश करो उसको याद करने के लिए। तो परमेश्वर का वचन को आप अपने दिलों में रखो। कीप द वर्ड ऑफ गॉड इन योर हार्ट्स। प्रभु का वचन को अपने हृदय में बसा दो, छिपा के रखो परमेश्वर का वचन। और आखिरी बात जो है, सातवां चीज, ओके, ये छठा चीज था। आई डोंट नो, डिड यू गेट ऑल द 6 पॉइंट्स? 6 पॉइंट आपको मिला? देखिए, पहला वाला परमेश्वर से डरना, फियर गॉड। दूसरा बात है हैव फेथ, विश्वास करो, 2 पद में लिखा है। फिर तीसरा पॉइंट है आज्ञाकारी बना, ओबे, ओके, ओबे गॉड्स वर्ड, ओबे द एल्डर्स। फिर चौथा चीज है हृदय, जो कैसा हृदय कैसा होना चाहिए? कठोर होना चाहिए या नरम? के सॉफ्ट हार्टेड, नरम हृदय के बनो। और पांचवा चीज क्या है? वो वचन को पढ़ना है। 5 हो गया, ओके। अभी वर्स 14, सॉरी 16 पद नहीं, अभी 14 पद को पढ़िए। दिस इज द 6th थिंग। इसलिए जब हमारा ऐसा बड़ा महायाजक है जो स्वर्ग से होकर गया है, अर्थात परमेश्वर का पुत्र यीशु, तो आओ हम अपने अंगीकार को दृढ़ता से थामे रहे। अपने अंगीकार को दृढ़ता से थामे रहे। होल्ड फास्ट योर कन्फेशन। तो ये जो प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण करता है, जिन्होंने प्रभु यीशु मसीह को उद्धारकर्ता के रूप में पहचाना है, तो वो लोग क्या कन्फेशन करते हैं? रोमी 10 और 9 क्या है? रोमन्स 10 and 9, इफ यू विल कन्फेस इन योर हार्ट दैट जीसस क्राइस्ट इज लॉर्ड। कोई बता सकता है? ब्रदर पढ़िए रोमी 10 और 9। डू यू नो दैट मेमोरी वर्स? रोमी 10 और 9 कि यदि तू अपने मुंह से यीशु को प्रभु जानकर अंगीकार करे और अपने मन से विश्वास करे कि परमेश्वर ने उसे मरे हुओं में से जिलाया, तो तू निश्चय उद्धार पाएगा। राइट। तो प्रभु मतलब यीशु को प्रभु करके आपको अंगीकार करना है और मन से विश्वास करना है, तो तब आपका उद्धार हुआ। तो अगर आपने इसको कबूल किया अपने जीवन में, तो उस विश्वास पर, उस अंगीकार पर हमको दृढ़ता से खड़ा रहना है, हटना नहीं है। एक दिन बोलेगा यीशु प्रभु है, दूसरा दिन बोलेगा नहीं वो प्रभु नहीं है, तीसरा दिन हाँ यीशु प्रभु है, फिर हाँ नहीं वो प्रभु नहीं है। ऐसा है क्या? ना, वो मेरा प्रभु है और हमेशा रहेगा। जब मैंने अंगीकार किया, मैं उसी पर मैं चलूंगा, पीछे नहीं मुड़ूंगा। वो गाना क्या है? यीशु के पीछे मैं चलने लगा, ना लौटूंगा ना लौटूंगा। वही सीधा प्रभु यीशु मसीह के पीछे। तो ये 6 पॉइंट हो गया। 7वां और आखिरी पॉइंट 16 पद में, इसलिए आओ हम अनुग्रह के सिंहासन के निकट यहाँ पाकर चले कि यहाँ पर दया हो और वो अनुग्रह पाए जो आवश्यकता के समय हमारी सहायता करे। हाँ, ड्रॉ नियर टू गॉड। प्रभु यीशु मसीह के नजदीक आई, सभा में आई, हर मीटिंग में उपस्थित रहने का कोशिश कीजिए। दूर मत जाना, प्रभु के पास आओ, प्रभु के लोगों के पास आओ। जहां भी प्रभु के लोग इकट्ठे हो रहे हैं वहां पर आप भी मौजूद रहो। क्यों आप इस समय को खोएंगे? अगर प्रभु यीशु मसीह आ रहा है यहाँ इस सभा में, तो मैं क्यों रह जाऊं? मेरा प्रभु वहां पर है, मुझे जाना है। ड्रॉ नियर टू गॉड, प्रभु के नजदीक, प्रभु के पास आप आइए। तो इस प्रकार से अगर हम लोग प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलेंगे बिना डर से, तो उस विश्राम जो वो कह रहा है, आज भी आप वो विश्राम को पा सकता है। और बहुत सारे लोग बहुत कष्ट कर रहे हैं, बहुत मेहनत कर रहे हैं, लेकिन विश्राम नहीं है। लेकिन जो आप लोग कर रहे हैं प्रभु के लिए,
जो मेहनत आप लोग कर रहे हैं और यहाँ आकर आप उपस्थित रहे, तो निश्चय आपके जीवन में भी प्रभु आराम विश्राम देगा। तो मैं यहीं पर समाप्त करता हूँ। विश्वास करता हूँ कि इन बातों से आपको कुछ सीखने को मिला और परमेश्वर आपको आशीष करे। जय मसीह। थैंक यू वेरी मच।